हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि है हमारा रियल नंबर। इसका आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है, और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं काउंटिंग में, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे। ठीक है, और नेचुरल नंबर का जो ग्रुप है उसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल एन से। और यहाँ से कौन कौन से नंबर आएंगे कि 1 2 3 4 डॉट 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 मीन्स कि हम 1 टू इन्फिनिटी जितने भी नंबर आएंगे उन सभी को कहाँ कंसीडर करेंगे? नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा होल नंबर। अब होल नंबर क्या होते हैं कि जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, अगर उन सभी के साथ में हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो उसे क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। होल नंबर कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है इसका ग्रुप। और यहाँ पर जो नंबर आएंगे वो 0 1 2 3 4 डॉट 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 सभी नंबर्स आए होंगे। ठीक है, तो आई होप कि नेचुरल नंबर और होल नंबर आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आएगा इंटीजर नंबर्स। अब इंटीजर क्या होंगे बेटा? तो सभी काउंटिंग नंबर्स जो कि हमारे 1 2 3 होते हैं, अगर उन्हें हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ज़ीरो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन टुगेदर विद ज़ीरो, है ना, ज़ीरो के साथ में काउंटिंग नंबर लेंगे, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ, तो हम उसे क्या कहेंगे? इंटीजर कहेंगे। और इंटीजर का जो ग्रुप है उसे कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। और कैपिटल Z के अंदर कौन कौन से नंबर आएंगे? तो देखिए 0 सारे पॉजिटिव नंबर और यही काउंटिंग नंबर नेगेटिव के साथ। ठीक है, डॉट 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 मतलब कि नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी सभी नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट अपना रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो सभी नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे 2/3 या 4/5, ऐसे ही और जितने भी नंबर्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या है बेटा? इंटीजर्स हैं। इंटीजर मीन्स कि वो हमारे पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि जो Q है डिनोमिनेटर में वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम न्यूमिनेटर कुछ भी रखें लेकिन डिनोमिनेटर को अगर ज़ीरो रखते हैं तो ये हो जाता है नॉट डिफाइन। इट मीन्स कि ये क्या है? ये डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये डिफाइन नहीं है इसलिए हम यहाँ डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं रखेंगे। आई होप कि ज़ीरो क्यों नहीं रखेंगे ये आपको क्लियर हुआ होगा। और जो रेशनल नंबर का ग्रुप है उसे हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आई होप इंटीजर और रेशनल नंबर भी आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। जो नेक्स्ट है हमारा इर्रेशनल नंबर्स। अब इर्रेशनल नंबर क्या होंगे? जो कि रेशनल नहीं होते। ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि रेशनल नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर मान लेते हैं कि m कोई नंबर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, विच इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो सभी नंबर क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए हमने लिखा √2, ये जो 2 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर √3 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या फिर √5 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसी तरीके से √7 मान लीजिए। ठीक है, रूट फिर 10 मानेंगे क्योंकि √9 जो है या √8 जो है ये तो है, लेकिन अगर √9 लिखते हैं तो ये 3 हो जाएगा जो कि रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये इर्रेशनल में काउंट नहीं होगा। आई होप कि ये जो स्क्वायर रूट वाला है वो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है इसमें कि इफ़ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर
विच इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है क्यूब रूट के अंदर 3, ठीक है, तो ये परफेक्ट नहीं है। अगर मान लीजिए हम लिखते हैं रूट क्यूब ऑफ 27, तो ये 3 आएगा, तो इट मीन्स कि 27 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, तो इसलिए हम इसे एग्जाम्पल में नहीं लेंगे। आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, वो ध्यान रखिएगा, ये नोट, ठीक है। और पाई की जो वैल्यू है मीन्स 22/7, ये एक रेशनल वैल्यू होती है, ठीक है। आई होप कि इरेशनल नंबर भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। देखिएगा नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होंगे, तो अब प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहेंगे। और जैसे 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे, एक तो होगा 1 और एक वो नंबर खुद होगा, ठीक है। मीन्स कि 2 से ज़्यादा फैक्टर उसके होंगे ही नहीं, ठीक है। और द लीस्ट प्राइम नंबर इज़ 2, 2 जो है वो सबसे छोटा एक प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, बच्चों को डाउट होता है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो अगर बात करें तो 1 का एक ही फैक्टर होगा 1, जो कोई सेकंड फैक्टर है वो तो कोई है ही नहीं, है ना, कोई भी सेकंड फैक्टर इसका नहीं है, सिर्फ 1 ही है। क्योंकि हमने क्या कहा कि 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा, लेकिन खुद भी तो 1 ही है, इसीलिए 1 हमारा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा, 2, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर, वो सभी नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, एक कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। और द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4, जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो 4 है, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर होंगे, देखिए एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक ये 4 खुद होगा, ठीक है। तो मोर देन 2 मीन्स 3 है, ये तो है ना, तो ये एक कंपोजिट नंबर होगा। आई होप कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर भी आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। देखिएगा नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। ये क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर मीन्स ऐसा नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर्स अकर, और इस प्राइम नंबर्स का ऑर्डर क्या होगा ये मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे 105, अगर 105 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो प्राइम फैक्टर सबसे पहले 3 से करेंगे इसे, है ना, तो 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर 5 से कर देंगे जो कि 7 आएगा और 7 से करेंगे तो 1 आएगा। तो देखिएगा जो 105 है इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे आए हैं 3, फिर 5 और 7, है ना। तो 3 5 7 जो हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर 105 के फैक्टर्स हैं। अब इन फैक्टर्स को जो प्राइम नंबर आए हैं इन्हें किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो देखिएगा एक ऑर्डर हमारा हो सकता है 3 7 5, या ऑर्डर हो सकता है हमारा 5 7 3, या ऑर्डर हो सकता है हमारा 5 3 7, या ऑर्डर हो सकता है हमारा 7 5 3, या ऑर्डर हो सकता है हमारा 7 3 और 5। तो ये जो हमारे प्राइम नंबर हैं 3 5 7, ये 105 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। और इसे हम किस ऑर्डर में रखते हैं ये मैटर नहीं करता, हमेशा फैक्टर जो होंगे वो 3 5 और 7 ही होंगे। आई होप कि जो ऑर्डर वाली बात थी ये भी आपको क्लियर हुई होगी, और कंपोजिट नंबर के साथ में फंडामेंटल थ्योरम ये भी आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर।
देखिएगा जो हमारा नेक्स्ट है वो है LCM। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसे निकालते किस तरीके से हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर मीन्स अगर हमारे पास जितने भी नंबर हैं उन सभी के प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करनी है और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है, ठीक है। और HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें अगर कैसे करेंगे कि HCF हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स। ध्यान रखिएगा HCF में सिर्फ हम कॉमन टर्म्स ही लेंगे विद लोएस्ट पावर, ठीक है। जो पावर होगी वो लोएस्ट होगी। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। सपोज हम कोई हमारे पास दो नंबर हैं, वो A और B हैं, और A और B का हमें क्या करना है, एक रिलेशन निकालना है LCM और HCF के बीच में। तो क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, LCM और HCF का प्रोडक्ट इक्वल होगा फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट करते हैं और LCM और HCF का प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों सेम ही होंगे। तो आई होप कि जो ये हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो है ये आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। चलिए, थैंक यू।